ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सुजिन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के केबिन से बाहर आ रही है। तभी क्या रुईजे जो कि सुजिन का फियांसे होता है वो वहां पर आता है और सुजिन को एक थप्पड़ लगाकर कहता है कि 6 महीने पहले जब तुम गायब हुई थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम किसी और के साथ अफेयर में हो और अब तुम इस बच्चे के साथ क्या साबित करना चाहती हो। ये देखकर सुजिन की मॉम और उसकी कमीनी बहन सूजिया जो कि रुईजे से प्यार करती है वो लोग वहां पर आते हैं और सुजन 6 महीने पहले का एक इंसिडेंट याद करने लग जाती है जहाँ पर रुईजे सुजन की आंखें बांधकर उसे एक डेकोरेटिव हॉल में लेकर जाता है और फिर नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है, जो देखकर सुजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। देन रुईजे उसे रिंग पहना देता है, लेकिन तभी जिया वहां आकर रुईजे और सुजन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वाइन के ग्लासेस देती है। देन वो तीनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुजन ड्रिंक करती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो रुईजे की बाहों में बेहोश हो जाती है, जो देखकर रुईजे और जिया खुश हो जाते हैं और वो सुजन को वहीं एक रैंडम रूम में सुलाकर जिया को गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। तभी सुजन जब नशे की हालत में रूम में सोई होती है तो वहां पर हमारा हीरो लू यूजेन जिसे भी किसी ने ड्रग दे दिया होता है वो भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे को देखे बिना ही साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ये इंसिडेंट याद करके सुजन रुईजे से कहती है कि मेरा यकीन करो मुझे किसी ने ड्रग दिया था। रुईजे कहते कि बकवास बंद करो, ये सब तुम इस नाजायज बच्चे को मुझसे एक्सेप्ट करवाने के लिए कह रही हो ना। तो सुजन गुस्से में कहती कि तुम बकवास बंद करो, जो सुनकर मॉम सुजन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है रुईजे से ऐसे बात करने की, अभी के अभी उससे माफी मांगो और अबॉर्शन करवाओ वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो सुजन कहती कि आप क्या मुझे निकालेगी, आज से मैं खुद सू फैमिली और रुईजे के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट इन 6 साल बाद का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुजिन अब एक फेमस एंटरटेनमेंट पेपराजी बन गई है और उसका एक 5 साल का मोमो नाम का बेटा भी है जो कि एक लिटिल हैकर है। यहाँ पर सुजिन अपने घर में बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी मोमो वहाँ आकर कहता है कि मोमो आप क्या कर रही है। सुजिन कहती कि मैं लू ग्रुप के सीईओ के बारे में मैगजीन पढ़ रही हूँ, मैंने सुना है कि वो आज छिपकर किसी को डेट कर रहे हैं, मैं जाकर उनकी फोटोज क्लिक करने वाली हूँ। जो सुनकर मोमो मैगजीन में यूजेन को देखकर कहता है कि मोम ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्या ये मेरे डैड है। सुजिन कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम फिल्में देखना बंद करो। नेक्स्ट सीन में यूचन बार के एक प्राइवेट रूम में होता है जहाँ पर सैन किंगयुन नाम की एक लड़की जो कि यूचन को पसंद करती है वो उसके पास बैठकर उसे टच करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सुजिन छिपकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन तभी यूचन चिल्लाकर किंगयुन को वहां से भगा देता है, जो देखकर सुजिन हैरान हो जाती है और सोचती कि इसने तो उसे भगा दिया, कहीं ये इम्पोर्टेंट तो नहीं। और इधर यूचन सोचता है कि 6 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन सुजन सारी डिटेल्स डायरी में नोट कर ही रही होती है कि तभी यूजन वहां आकर कर्टन्स ओपन करता है, जिसे देखकर सुजन डर कर साइड में छिप जाती है। लेकिन तभी उसकी डायरी नीचे गिर जाती है जिसके चक्कर में यूजन उसे देख लेता है, जिससे वो तो दंग रह जाती है। तभी यूजन उसका कैमरा छीनकर उसी के फोटोज क्लिक करने लग जाता है और कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, मुझे कैमरा वापस दो। ये बोलकर उससे कैमरा लेने के लिए उसे अपनी तरफ खींचती है, इससे उन दोनों की एक्सीडेंटल केस हो जाती है, जो देखकर सुजिन तो हैरान रह जाती है और यूचैन हैरान होकर 6 साल पहले वाले उस रूम के इंसिडेंट को याद करके सोचता है कि इसके लिप्स बिल्कुल उस लड़की की तरह है। तभी सुजिन कैमरा वापस लेकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। यूचैन सच जाने के लिए फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजिन उसे रोककर कहती कि पागल हो गए हो क्या, और उसे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैर और कमर पकड़ लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी उचन का असिस्टेंट फेंग भी वहां आ जाता है, जो उन दोनों को ऐसे देखकर कहता है कि मैं चलता हूँ और भाग जाता है। तभी उचन सुजिन से कहता है कि तुमने कैसी फोटोज क्लिक की है। तो सुजिन उसे उसकी और किंगयुन की फोटो दिखाती है और उसके सामने डिलीट करके कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना। ये बोलकर वहां से चली जाती है। देन यूजन फेंग को बुलाकर उसे सुजिन के पास की इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देता है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजन जब अपने लू ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में होता है तब फेंग वहां आकर उसे धीरे से कहता है कि उस लड़की का नाम सुजिन है, वो तुआनहुआ एंटरटेनमेंट कंपनी में एक पेपराजी है और हाँ वो 5 साल के बच्चे की सिंगल मदर भी है, वो वही लड़की हो सकती है। जो सुनकर यूजन शॉक्ड हो जाता है। तभी फेंग कहता है कि और हाँ आप ट्रेंडिंग पेज पर नंबर 1 पर आ गए हैं। जो सुनकर यूजन खुश होकर कहता है कि जरूर ये मेरे बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से होगा, एक काम करो स्क्रीन पर न्यूज चलाओ। फेंग कहता है लेकिन यूजन कहता है कि कोई परवाह नहीं, चलाओ जल्दी से। तो फेंग न्यूज कॉन्फ्रेंस रूम की स्क्रीन पर चला देता है जहाँ न्यूज में सभी यूचेन और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो देखकर यूचेन और सभी बोर्ड मेंबर के तो होश उड़ जाते हैं और फेंग यूचेन से कहता है कि ये उसी लड़की का काम है। तो यूचेन गुस्से में कहते कि अभी के अभी तुआनहुआ एंटरटेनमेंट कंपनी चलो।
नेक्स्ट सीन में सुजन जब एंटरटेनमेंट कंपनी में होती है तो वो गुस्से में अपने चीफ एडिटर के केबिन में जाती है और चीफ एडिटर दियान से कहती है कि मिस्टर यूजन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड वाली न्यूज मेरी थी, आपने उसे अपने नाम से पब्लिश क्यों की। दियान कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। वो केबिन का डोर बंद कर देता है और सुजन के साथ सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उसे टच करने लग जाता है। तो सुजन कहती कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे उस न्यूज के बारे में बात करने आई हूँ। तो दियान उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते कि मुझे पता है कि तुम एक सिंगल मदर हो, क्या तुम्हें बच्चे को पालने में मुश्किल नहीं होती, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सुजन को बेड टच करता है तो सुजन खड़े होकर गुस्से में कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तियान कहता है कि अभी बताता हूँ और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो सुजन हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। वही दूसरी तरफ यूचेन भी फेंग और अपने गार्ड्स के साथ तियान हुआ कंपनी आ गया होता है, जहाँ वो जैसे ही तियान के ऑफिस के बाहर आता है उन्हें अंदर से सुजन के चिल्लाने की आवाज आती है। तो यूचेन तुरंत डोर तोड़कर अंदर चला जाता है। इसे देखकर तियान कहते कि मिस्टर यूचेन आप यहाँ कैसे। यूचेन उसे एक थप्पड़ लगाता है और सुजन भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। यूचेन सुजन को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और उसके गार्ड्स तियान को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी यूचेन सुजन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ, हेल्प के लिए थैंक्स। वो कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना। वो कहती कि मतलब। यूचेन कहते कि तुमने वो फोटोज का बैकअप ले लिया था ना, तुम्हें पता भी है उस न्यूज से मेरी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए हैं और मुझे पूरे $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। सुजन हैरान हो जाती है और कहती कि क्या सच में। वो कहता है कि हाँ, अब इसे कौन भरेगा। सुजिन कहती कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। यूजिन सोचता है कि ये वही लड़की है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इसे किस करना होगा। तो वो सुजिन से कहते कि ये काम करो, मुझे खुद को किस करने दो, उसके बाद हिसाब बराबर है। ये बोलकर उसे किस करने की कोशिश करता है तो सुजिन उसे पुश कर देती है और कहती कि मुझसे दूर रहो वरना मेरा हस्बैंड तुम्हें बहुत मारेगा। यूजिन कहते कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, तुम सिंगल हो इसलिए झूठ मत बोलो। सुजिन कहती कि बकवास बंद करो, मेरा 5 साल का एक बेटा भी है। यूजिन सोचता है कि जो ये वही लड़की है और उसे फिर से जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी सुजिन को मोमो का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि एक आदमी आपको तंग कर रहा है ना। सुजिन हैरान होकर सीसीटीवी कैमरा देखकर कहती है कि तुमने कैमरा भी हैक कर लिया। मोमो कहता है कि उसे फोन दो। सुजिन यूचेन को फोन देती है और मोमो यूचेन से कहता है कि अभी के अभी मॉम को छोड़ो वरना ये फुटेज वायरल करके सबको बता दूंगा कि तुम मेरी मॉम को तंग करते हो। जो सुनकर यूचेन हंसते हुए कहता है कि पहली बार मुझे किसी ने धमकी दी है। मोमो कहता है कि 10 मिनट में मुझे मॉम यहाँ चाहिए। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और यूचेन सुजिन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसे कंधे पर उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन जब सुजिन को लेकर उसके घर के सामने आता है तो वो बाहर सुजिन से कहता है कि तो तुमने क्या सोचा, मुझे कंपनसेशन देने के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी हो। सुजिन कहती लेकिन मेरा एक बेटा है और उसे इसके लिए मनाना बहुत मुश्किल है। यूचेन कहते कि कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। देन यूचेन और सुजिन जैसे ही अंदर जाते हैं ओमो यूचेन को देखकर कहता है कि तुम 10 सेकंड लेट हो। यूचेन हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और वो मोमो से कहते हैं कि अब घूरो मत, चलो बात करते हैं। देन सोफे पर जाकर मोमो यूचेन से कहते हैं कि आप मेरे डेट बनना चाहते हो ना, चलो मुझे पहले अपना बायोडाटा दो, मैं उसे अपने सॉफ्टवेयर में डालकर चेक करूंगा। तो यूचेन ओके बोलकर उसे अपना कार्ड देता है और उसे अपनी डिटेल्स बता देता है, जिसे सॉफ्टवेयर में इंटर करने के बाद मोमो यूचेन को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहते कि रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। जो सुनकर फैंग यूचेन पर हंसने लग जाता है और यूचेन कहता है कि मुझे इस बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाना है। वही दूसरी तरफ सुजिन मोमो से कहती है कि तो क्या तुम सच में यूचेन को अपना डेट बनाना चाहते हो। मोमो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में आपके और उनके गुण 99.99% मिलते हैं, आप दोनों डेट कर सकते हैं। जो सुनकर सुजिन हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो सुजिन से कहता है कि मॉम मुझे मिस्टर यूचेन की शक्ल मेरे जैसी ही लगती है, मुझे तो लगता है कि वो मेरे डेड है, मुझे डीएनए टेस्ट के लिए उनके बाल चाहिए। सुजिन कहती है लेकिन वो लू ग्रुप के सीईओ है, तुम ऐसे ही उनसे नहीं मिल सकते। जो सुनकर वो रोने लग जाता है तो सुजिन कहती कि ठीक है चुप हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुजिन मोमो को लेकर यूचेन के केबिन आती है, जहाँ मोमो को देखकर यूचेन सोचता है कि सच में ये मेरा ही हमशक्ल है। तभी सुजिन मोमो से कहती है कि बेटा मुझे मिस्टर यूचेन से कुछ बात करनी है, क्या तुम अंकल फेंग के साथ जाकर थोड़ी देर खेल लोगे। तो फेंग मोमो से कहता है कि चलो मैं तुम्हें टॉयज दिला कर लाता हूँ। मोमो कहते कि मुझे बस एक कंप्यूटर चाहिए और एक कैमरा। फेंग कहते हैं लेकिन इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। जो सुनकर यूचेन और मोमो साथ में कहते हैं कि जैसा कहा है वैसा करो। तो फेंग हैरान होकर मोमो को लेकर चला जाता है। देन यूचेन सुजिन के पास आ जाता है और कहता है कि तो तुमने क्या सोचा। सुजिन नर्वस होकर कहती कि किस बारे में। वो कहता है कि अब ज्यादा नाटक मत करो, मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है। ये बोलकर उसे किस करने ही वाला होता है तभी किंग यून भागकर वहां पर आती है
और उन्हें ऐसा देखकर हैरान हो जाती है और सुजिन से कहती है कि तुम यूजिन के साथ क्या कर रही हो। यूजिन कहते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किंगयुन कहती है कि एक्चुअल में ग्रैंडपा ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है और हम दोनों की फैमिली के साथ हमारी एंगेजमेंट की डिस्कशन करना चाहते हैं। जो सुनकर यूजिन हैरान होकर कहते कि एंगेजमेंट। किंगयुन कहती कि हाँ, अब जब मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो तुमसे ही तो शादी करूंगी। जो सुनकर सुजन हैरान होकर यूजिन से कहती है कि तुम्हारी एक फियांसी है और उसे थप्पड़ लगाती है और गुस्से में चली जाती है। देन जैसे ही सुजन बाहर आती है, मोमो से कहते हैं कि मॉम क्या हुआ, क्या आपने बात कर ली। सुजन गुस्से में कहती कि नहीं, उसकी एक फियांसी है, वो तुम्हारे डैड नहीं है, चलो यहाँ से। तो मोमो सुजन को रोकता है, सोचता है कि अगर वो धोखेबाज है तो भी डीएनए टेस्ट के लिए उसके बाल तो चाहिए ही। ये सोचकर सीधे यूजिन के केबिन में चला जाता है। किंगयुन हैरान होकर सोचती कि ये बच्चा यूजिन के जैसे क्यों दिख रहा है। तभी यूजिन मोमो के पास आता है और मोमो से कहता है कि मॉम ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। तो फेंग यूजिन को इशारा करता है। यूजिन ओके बोलकर मोमो को हक कर लेता है और वो दोनों डीएनए टेस्ट के लिए एक दूसरे के बाल ले लेते हैं। देन सुजिन मोमो को लेकर वहां से चली जाती है और यूजिन भी किंगयुन को वहां से जाने को बोल देता है, तो वो भी गुस्से में चली जाती है। देन यूजिन मोमो के बाल फेंग को देता है और कहते कि मुझे 2 घंटे के अंदर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। फेंग कहते कि ठीक है और फिर वहां से बाहर जाकर वो हेयर सैंपल दूसरे असिस्टेंट को देकर उसे टेस्ट के लिए भेज देता है, जिसे किंगयुन छिपकर देख लेती है और सोचती कि क्या सच में मोमो यूचेन का बेटा हो सकता है। देन यूचेन फेंग से कहता है कि मुझे सुजिन का एड्रेस पता करके दो और हाँ, एक बुके भी ऑर्डर कर देना। फेंग ओके बोलकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ सुजिन जब अपने घर में बैठकर यूचेन के बारे में सोच रही होती है, तभी कोई डोर नॉक करता है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो रुजियो को वहां देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कह रहे कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सुजिन कहती कि हमारा ब्रेकअप 6 साल पहले ही हो चुका है और अब तुम जिया के हस्बैंड हो, जाओ यहाँ से। जी कहते कि नहीं, मैं तुम्हें सब सच बताने आया हूँ, एक्चुअल में जिया ने ही तुम्हें ड्रग दिया था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे मोमो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजिन कहती कि बकवास बंद करो। तभी मोमो भी वहां पर आता है और सुजिन से कहते कि मॉम ये कौन है। इतने में ही यूचेन फेंग के साथ सुजिन के लिए एक बुके लेकर आता है और इधर रुइजे मोमो को हक करके कहता है कि बेटा मुझे डैड कहो। जिसे देखकर यूचेन हैरान होकर फेंग से कहते कि ये कौन है। फेंग कहते कि ये मैं सुजिन का 6 साल पुराना फियांसे है। जिससे यूचेन गुस्सा हो जाता है और बुके वहीं फेंक कर गुस्से में चला जाता है। देन यूचेन जब गुस्से में ऑफिस आता है तो फेंग का हाथ में डीएनए रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जिसे यूचेन जब देखता है तो ये जानकर हैरान हो जाता है कि मोमो उसका बेटा नहीं है। दूसरी तरफ सुजिन मोमो को अपनी तरफ लेकर रुइजे से कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। रुइजे कहते कि क्या तुम मुझे बस एक और मौका नहीं दे सकती। सुजिन कहती कि नहीं। तो रुइजे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूचेन फिर से फेंग के साथ वहां पर आता है और चिल्लाकर कहते कि छोड़ दो उसे। तो रुइजे डरकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सुजिन यूचेन से कहती है कि मुझे फिर से बचाने के लिए थैंक्स, क्या तुम अंदर आओगे। वो कहते कि नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारा पर्स वापस देने आया था। ये बोलकर वो उसे उसका पर्स दे देता है और कहते कि और हाँ, मेरे और किंगयुन के बीच में कुछ नहीं है। ये बोलकर चला जाता है। तो सुजिन कहती है कि क्या ये बस यही बताने आया था। तभी एक कुरियर वाला आकर सुजिन को एक पार्सल देता है, जिसमें उनकी तरफ से किए गए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होते हैं। जिसे देखकर सुजिन हैरान हो जाती है और मोमो से कहती कि यूचेन तुम्हारे डैड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन अपने ऑफिस में बैठकर उसी डीएनए रिपोर्ट को देखते हुए सैड होकर बैठा होता है। तभी किंगयुन आकर यूचेन के लिए कॉफी लेकर आती है, जिससे यूचेन गुस्सा हो जाता है। तो किंगयुन उसके पास आकर उस डीएनए रिपोर्ट को देखकर याद करती है कि कैसे उसने अपने एक आदमी को पैसे देकर पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट्स को फेक और नेगेटिव डीएनए रिपोर्ट्स से चेंज कर दिया, ताकि यूचेन को ये पता न चले कि मोमो उसी का बेटा है। ये याद करके किंगयुन यूचेन के पास जाकर उसे टच करते हुए कहती है कि डैड ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। तो वो कहते कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता। वो कहती कि मुझे पता था, इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ, कम से कम इसे तो पी लो। वो कहते कि ठीक है और फिर एक घुट में सारी कॉफी पीकर उससे कहते कि अब ठीक है ना, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये बोलकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो किंगयुन से कहता है कि तुमने कॉफी में क्या डाला था। तो किंगयुन हंसते हुए उसे चेयर पर पुश कर देती है और उसके कपड़े उतारने लग जाती है और कहती कि क्यों ना हम भी एक बच्चा कर ले। वहीं दूसरी तरफ सुजिन भी अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए यूचेन की कंपनी आई होती है और जैसे ही वो अपना रिज्यूमे लेकर यूचेन के केबिन में आती है, वो किंगयुन को यूचेन के ऊपर देख लेती है और उसे लगता है कि यूचेन उसे किस कर रहा है, जिससे वो गुस्से में वहां से चली जाती है। देन यूचेन भी गुस्से में किंगयुन का गला दबा देता है और कहते कि आज के बाद अगर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो इसकी सजा पूरी सैन फैमिली को मिलेगी। जो सुनकर किंगयुन को भी काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सुजिन जब गुस्से में कंपनी से बाहर जा रही होती है, तभी किंगयुन भी गुस्से में वहां आते हुए सुजिन से टकरा जाती है और उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की।
सुजिन कहती कि मैंने तो कुछ नहीं किया। यून कहती कि तुम्हारी वजह से ही उस यूचेन ने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर अपने आदमियों को इशारा करती है, जिसे देखकर कुछ लोग कार में वहां पर आते हैं और सुजिन को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ यूचेन ड्रग के नशे में ऑफिस में होता है तो फेंग वहां पर आता है और कहते कि अभी अभी कुछ लोग मिस सुजिन को उठाकर ले गए हैं। यूचेन हैरान हो जाता है और ड्रग के असर में ही अपने गार्ड्स के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दो गुंडे सुजिन को पकड़कर एक प्राइवेट रूम में लेकर आ गए होते हैं और उसके सामने कैमरा सेट कर रहे होते हैं। किंग यून भी वहां पर बैठी होती है तो सुजिन कहती है कि ये सब तुमने किया है, आगे तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो कहती कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से यूचन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुजिन हैरान होकर कहती कि रिजेक्ट कर दिया। वो कहती कि अब ज्यादा नाटक मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग जो बिना शादी के बच्चे की माँ बन जाते हैं वो आदमियों को सिड्यूस करने में कितने माहिर होते हैं, इसलिए तो मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। देखते तुम मेरे इन आदमियों को कितनी अच्छी तरह से सिड्यूस कर सकती हो। ये बोलकर वो दोनों गुंडों को सुजिन के साथ बदतमीजी करते हुए रिकॉर्डिंग करने को बोल देती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तो वो दोनों सुजिन को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और सुजिन हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी यूचेन फेंग और अपने गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और चिल्लाकर कहते कि खबरदार जो उसे हाथ लगाया। वो गुंडे रुक जाते हैं और किंग यून यूचेन को देखकर हैरान होकर उसका हाथ पकड़कर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूचेन उसे पुश कर देता है और कहते कि मुझसे दूर रहो वरना जान से मार दूंगा। देन यूचेन सुजिन के पास जाकर उसे अपनी जैकेट पहना देता है, जो देखकर वो गुंडे उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूचेन ड्रग के असर में भी उन दोनों की धुलाई कर देता है। देन यूचेन गुस्से में किंग यून के पास जाता है तो वो डर जाती है और यूचेन फेंग से कहता है कि आज से ही लू ग्रुप के साथ सेन ग्रुप के जितने भी कॉपरेशन है उन्हें कैंसिल कर दो और किंग यून को कंपनी में ब्लैकलिस्ट कर दो। किंग यून तो हैरान हो जाती है और फेंग कहता है कि जैसा आप कहें। फेंग गार्ड्स को ऑर्डर देकर किंग यून और उन गुंडों को लेकर चला जाता है। देन यूचेन सुजिन से कहता है कि चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन तभी ड्रग की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सुजिन के कंधे पर गिर जाता है। तो सुजिन कहती कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने ड्रग दिया है। वो कहते कि मैं ठीक हूँ। तभी मोमो भी अपनी टॉय गन लेकर वहाँ आता है और सुजिन से कहता है कि मॉम मैं आपको बचाने आया हूँ, मैंने पहले ही आपके नेकलेस में माइक्रो कैमरा लगा दिया था जिससे मुझे पता चला कि आप खतरे में हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और मोमो यूचेन को ऐसे देखकर कहता है कि इन्हें क्या हुआ। सुजिन कहती कि कुछ नहीं, अंकल बीमार है। जो सुनकर यूचेन सुजिन को गोद में उठा लेता है और उसे और मोमो को लेकर चला जाता है। देन सुजिन और मोमो को घर छोड़ने के बाद जब यूचेन वहां से जा रहा होता है तो सुजिन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, तुम बीमार हो, अंदर चलकर आराम कर लो। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी मोमो वहां आकर यूचेन से कहता है कि आपने मोम को बचाया है इसलिए मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। वो उसे अंदर लेकर चला जाता है और उसे रूम के बेड पर लिटा कर कहता है कि यही बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही सुजिन वहां पर आती है और यूचेन का सर छूकर उसका फीवर चेक करती है। तो यूचेन उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने वाला होता है। तभी मोमो वहां जाता है जिससे दोनों नर्वस हो जाते हैं। मोमो जो कि इंजेक्शन लेकर वहां आया होता है यूचेन से कहता है कि मैंने आपके लिए एंटीडोट बनाया है, चलो स्लीव्स ऊपर करो, मुझे इंजेक्शन लगाना है। जिससे यूचेन डर जाता है और कहता है लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मोमो कहते हैं कि क्या आप बच्चे हो, चलो अब जल्दी से स्लीव्स ऊपर करो वरना ऐसे ही इंजेक्शन लगा दूंगा। तो वो डरते हुए अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और मोमो से इंजेक्शन लगा देता है और यूचेन दर्द से चिल्लाने लग जाता है। तभी मोमो सुजिन से कहता है कि मोमो आप जा सकती है, मैं मिस्टर यूचेन का पूरा ध्यान रख लूंगा। जो सुनकर यूचेन शॉक्ड हो जाता है और मोमो सुजिन को रूम से बाहर करके डोर बंद कर देता है और यूचेन के पास आकर कहते हैं कि चलो अब सो जाओ। वो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। मोमो कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जिससे आप सो जाओगे। जो सुनकर वो हंसता है और मोमो उसे कहानी सुनाने लग जाता है, लेकिन तभी मोमो एक वर्ड नहीं पढ़ पाता, जिसे देखकर यूचेन मोमो को अपनी गोद में सुला लेता है और कहते कि लाओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वो उसे कहानी सुनाने लग जाता है जिससे मोमो तुरंत सो जाता है। यूचेन उसे सुलाकर वहां से जा ही रहा होता है तभी मोमो नींद में उसका हाथ पकड़कर उसे डेट कहता है, जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने बचपन की एक फोटो देखकर कहता है पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मोमो मेरा ही बेटा है। ये सोचकर वो आराम से मोमो का एक बाल ले लेता है और फेंग को कॉल करके कहता है कि जल्दी से सुजिन के घर आओ। देन फेंग रात को ही सुजिन के घर आता है जहाँ यूचेन उसे मोमो का बाल देता है। तो फेंग कहता है कि तो आपको लगता है कि उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ थी। यूचेन कहते कि हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम टेस्ट अपनी सिक्योरिटी में करवाओ और हाँ, इस बार सुजिन की सिस्टर जिया और उस रुइजे पर भी नजर रखना। फेंग कहते कि ठीक है और चला जाता है। देन जब यूचेन भी अंदर जा रहा होता है तभी सुजिन नींद में बाहर आती है और यूचेन से टकराकर हैरान हो जाती है। तो यूचेन कहते कि डरो मत, मैं हूँ। सुजिन उसका माथा झुककर कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो। वो कहते कि हाँ और फिर उसे गोद में उठाकर सोफे पर लिटा देता है।
और उसे किस करने लग जाता है, जिससे वो दंग रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर सुजिन जब सुबह सुबह मोमो के रूम में जाती है तो वो देखती है कि यूचेन और मोमो एक साथ एक जैसे ही सोए हैं। तो वो सोचती है कि क्या सच में ये दोनों बाप बेटे हैं। वो मोमो के पास जाकर उसे किस करती है और फिर यूचेन के पास भी जाकर उसके गाल पर एक किस करके वापस आ जाती है। देन यूचेन अपनी आंखें खोलता है और हंसने लग जाता है। देन सुजिन जब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही होती है तभी कोई डोर नॉक करता है, और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो रुइजो को देखकर कहती कि तुम फिर क्यों आए हो, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और सुजिन से कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दो। वो कहती कि हमारा रिश्ता 6 साल पहले ही खत्म हो चुका है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो रुइजो गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो सुजिन चिल्लाने लग जाती है, जो सुनकर यूचेन बाहर आता है और चिल्लाकर कहते हैं कि छोड़ो उसे। रोजे यूचेन को देखकर कहते हैं कि मिस्टर यूचेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सुजैन भागकर यूचेन के पास जाती है और यूचेन उसे कहता है कि ये आदमी कौन है। तो सुनकर रोजे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन सुजिन कहती है कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। यूचेन सुजिन की कमर पर हाथ रखता है और रोजे से कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझसे मिलो, मैं सुजिन का फियांसे हूँ। जो सुनकर रोजे कहता है होश उड़ जाता है और वो कहता है लेकिन आपको पता है ना सुजिन का एक बच्चा है। वो कहता है कि हाँ, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजे कहता है लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वो बच्चा मेरा है। जो सुनकर सुजिन और यूचेन दोनों हैरान हो जाते हैं और सुजिन रोजे से कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम मोमो के डैड हो। तभी रोजे मोमो के चेस्ट का एक बर्थ मार्क याद करता है और कहता है कि हमारी जनरेशन में हर एक बच्चे के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क होता है। बोलकर वो अपना शर्ट नीचे करके कहता है कि ये देखो, मोमो और मेरे दोनों के चेस्ट पर सेम निशान है। जो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूचेन ने भी सोते टाइम मोमो के चेस्ट पर वो निशान देख लिया था। तभी रोजे सुजिन का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुजिन कहती कि भले ही तुम मोमो के डेट हो, लेकिन मैं तुम जैसे कमीने के साथ कभी नहीं रहूंगी। जो सुनकर यूचेन रोजे को पूछ कर देता है और कहते कि तुमने सुन लिया ना कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए निकलो यहाँ से। और वैसे भी सिर्फ चेस्ट के निशान से ये साबित नहीं होता कि तुम बच्चे के बाप हो। तो रोजे सुजिन से कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। सुजिन कहती है कि अच्छा, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। 6 साल पहले क्रिसमस ईव पर हुआसेंग होटल में तुमने मुझे प्रपोज किया था, जिसके बाद तुमने मुझे धोखा देकर जिया से शादी कर ली। क्या सच में तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई। जो सुनकर यूचेन हैरान होकर कहता है कि ठीक 6 साल पहले क्रिसमस ईव पर हुआसेंग रिजोर्ट के उस होटल रूम में तुम थे। सुजिन कहती है कि हाँ। यूचेन हैरान हो जाता है। तभी मोमो भी जाकर भागते हुए बाहर आता है और यूचेन को डैडी कहकर बुलाता है। तो यूचेन उसे गोद में उठा लेता है और ये सब देखकर रुइजे के तो होश उड़ जाते हैं। तभी फेंग भी यूचेन और मोमो की डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है और यूचेन से कहते हैं कि बॉस डीएनए रिपोर्ट्स आ गए हैं। सुजिन कहती कि फिर से। फेंग कहते कि हाँ, एक्चुअल में सुजिन बात ये है कि पिछली बार रिपोर्ट में किंगयून ने हेरा फेरी कर दी थी, इसलिए वो रिपोर्ट्स फेक थी। सुजिन हैरान हो जाती है और मोमो कहते कि मुझे पता ही था कि वो लेडी एक नंबर की कमीनी है। तभी यूचेन रिपोर्ट्स का एनवेलप ओपन करने ही वाला होता है कि रुइजे सर सामने आने के डर से यूचेन से वो रिपोर्ट छीन लेता है और सुजिन से कहता है कि यूचेन जैसे अमीर आदमी के लिए फेक रिपोर्ट्स बनाना मिनटों का काम है। क्या सच में तुम्हें इस पर विश्वास है। ये बोलकर रुइजे मोमो से कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा डेड हूँ, चलो मेरे साथ घर चलो। जो सुनकर मोमो रुइजे की तरफ आता है, जो देखकर रुइजे खुश हो जाता है। लेकिन तभी मोमो रुइजे को एक किक मारकर वो रिपोर्ट्स उससे लेकर यूचेन को दे देता है, जो देखकर यूचेन खुश हो जाता है। यूचेन वो एनवेलप ओपन करके जैसे ही रिपोर्ट बाहर निकालता है, वो लोग पॉजिटिव रिपोर्ट देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मोमो सुजिन से कहता है कि मोम इस पर क्या लिखा है। सुजिन कहती कि यही कि मिस्टर यूचेन तुम्हारे डेड है। जो सुनकर मोमो खुश हो जाता है और रुइजे ये सब देखकर गुस्से में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जिया ने खुद उस रात तुम्हारे लिए एक आदमी हायर किया था। जो सुनकर यूचेन और सुजन दोनों हैरान हो जाते हैं और यूचेन फेंग को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देता है। फेंग ओके बोलकर चला जाता है। देन यूचेन रुइजे से कहता है कि तो ये सब तुम्हारा और जिया का प्लान था। रुइजे कहता है कि हाँ, लेकिन ये पास था, अब मैं सुजन से बहुत प्यार करता हूँ। वो सुजन की तरफ आता है, लेकिन यूचेन उसे एक थप्पड़ लगाता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि अगर आज के बाद सुजन के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रुइजे डरकर भाग जाता है। देन यूचेन सुजिन के पास जाकर कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे हक कर लेता है, जो देखकर मोमो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ रुइजे जब वापस घर जाता है तो जिया उसे गुस्से में एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम उस कमीनी सुजिन के पास गए थे ना, तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो ना। जिससे रुइजे को गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या फैमिली का पैसा खत्म हो रहा है, हमें सू फैमिली से पैसों की जरूरत है, मैं इसे नाराज नहीं कर सकता। तो वो जिया से कहते कि बेबी मुझे समझाने तो दो, एक्चुअल में मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें तो पता है ना ओल्ड मास्टर सू ने अपने 10% शेयर उस सुजिन को देने का फैसला किया है। जिया कहती कि उनकी तो बात ही मत करो, बचपन से ही उन्हें सुजिन से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है।
रुजे कहता है कि इसीलिए तो मैंने ये किया। अगर मैं सुजिन को अपने जाल में फंसा लूं, तो ना सिर्फ मैं उसके शेयर्स हड़प सकता हूँ, बल्कि मोमो का यूज करके लू फैमिली का पैसा भी वसूल कर सकता हूँ। जिया हैरान होकर कहती है, लेकिन कैसे? वो कहता है कि एक्चुअल में उस रात उस रूम में जो आदमी था वो लू यूचेन था। वही मोमो का डेट है। जो सुनकर जिया गुस्से में सारा सामान फेंकने लग जाती है और कहती है कि उस कमीनी को ये हर अच्छी चीज कैसे मिल जाती है। तो रोजे उसे शांत करता है। जिया सोचती है कि क्यों ना मैं मिस्टर यूचेन से कह दूं कि उस रात वो लड़की मैं थी। ये सोचकर वो रुजे से कहती है कि ठीक है, तुम सुजिन से मिल सकते हो। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? वो कहते कि नहीं। जिया उसे हक कर लेती है और सोचती कि तुम सुजिन के पास जाओगे तभी तो मुझे यूजिन के पास जाने का मौका मिलेगा। वही दूसरी तरफ अभी भी यूजिन सुजिन के प्लेट पर होता है, जहाँ वो उसे पानी ला कर देता है और कहते कि मुझे नहीं लगता कि रुजे शांत बैठेगा, इसलिए क्यों ना तुम और मोमो मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। सुजन हैरान हो जाती है और कहती कि ये कुछ जल्दी नहीं है। वो कहते कि मोमो 6 साल का हो गया है, तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? वो कहती लेकिन मैंने एडवांस में 3 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है, अगर अभी घर खाली किया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। यूचेन कहते कि रेंट कितना है? वो कहती कि 3,000। यूचेन कहते कि तुम्हें पता भी है मैं दिन में कितने पैसे कमाता हूँ? वो कहती है कि कभी सोचा नहीं कि 30 मिलियन। वो कहते कि नहीं, 300 मिलियन। उसके तो होश उड़ जाते हैं और यूचेन उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है कि तो अब तुम रेडी हो ना। लेकिन तब भी सुजन थोड़ी हिचकिचाती है, तो यूचेन फैंग को कॉल करके कहता है कि मेरा सामान पैक करो, आपसे मैं यहीं रहूंगा। जिससे वो हैरान हो जाती है। तभी मोमो भी रूम से बाहर आ जाता है, तो सुजन नर्वस हो जाती है। लेकिन यूचेन उसे हक करके मोमो को लिमिटेड एडिशन का टॉय दिलाने का इशारा करके उसे लालच देकर अंदर भेज देता है। तो सुजन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यूचेन बिना कुछ कहे उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन के जाने के बाद जब मोमो टॉयज से खेल रहा होता है, तो वो सुजिन से कहता है कि मॉम, डैड ने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे भी उन्हें कुछ देना है। वो कह रही कि क्यों नहीं, चलो हम गिफ्ट लेने चलते हैं। लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है, तो वो जिया को देखकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो बेशर्मों की तरह सीधे अंदर आ जाती है। मोमो कहता है कि मॉम, ये कौन है? सुजिन कहती कि ये तुम्हारी आंटी है। तभी जिया सुजिन से कहती है कि मैंने सुना है कि रुजि तुमसे मिलने आया था, क्या ये सच है? वो कहती कि हाँ, उसने कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तो जिया गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, जो तुम्ही ने उसे सिड्यूस किया होगा। सुजन कहती कि तुम बकवास बंद करो। तभी जिया मोमो के सर पर हाथ फेरने के बहाने उसका एक बाल ले लेती है और कहती कि तुम तो बहुत प्यारे हो। मोमो कहते कि खबरदार, जो मुझे बहलाकर मेरी मोम से ऐसे बात की। जिया कहती कि तुम तो बदतमीज भी हो। मोमो पास की चेयर पर खड़े होकर उसे थप्पड़ लगा देता है, तो वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर उसे मारने वाली होती है। तभी सुजन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर पुश कर देती है और कहती कि ज्यादा उछलो मत, मुझे 6 साल पहले क्या हुआ था वो सब पता चल गया है। तो जिया डर कर कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो? सुजन गुस्से में उसकी तरफ आती है और कहती कि यही कि आज के बाद मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना, और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल कर डोर बंद कर देती है। ये देखकर जिया अपने पर्स से वो बाल निकालती है और सोचती है कि मेरा काम तो हो गया, अब मैं मिसेस लू बनने के बाद तुमसे निपटूंगी। वही दूसरी तरफ यूचेन की ग्रैंड माँ उसके घर आई होती है, जहाँ पर यूचेन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। तो ग्रैंड माँ हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब मेरा 6 साल का एक पोता है। वो कहता है कि हाँ। ग्रैंड माँ खुश होकर कहती है कि ये सब कैसे हुआ? वो कहते कि आपको 6 साल पहले हुए इस इंसिडेंट के बारे में याद है ना? ग्रैंडमा कहती कि हाँ, वो वही लड़की है। यूचेन कहते कि हाँ, वो सू फैमिली की। तभी ग्रैंडमा कहती कि बेटी है ना? यूचेन कहता कि आप मेरी बात पूरी होने क्यों नहीं देती? ग्रैंडमा कहती क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। खैर ये सब छोड़ो, मुझे मेरी बहू के लिए जेड ब्रेसलेट और बहुत सारे गिफ्ट्स लेने हैं, मैं तो जा रही हूँ। ये बोलकर वो खुश होकर चली जाती है और यूचेन उन्हें चिल्लाकर कहता है कि उसका नाम तो सुनती जाइए, लेकिन वो एक्साइटमेंट में बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट के साथ मॉल में होती है, जहाँ शॉपिंग पूरी होने के बाद वो असिस्टेंट से कहती है कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, तब तक मैं इस क्लोथ शॉप में वेट कर रही हूँ। असिस्टेंट कहते कि ठीक है और चला जाता है। तभी सुजिन भी मोमो के साथ वहाँ आती है और देखती है कि उस क्लोथ शॉप में जिया भी है, तो वो मोमो को वहां से लेकर चली जाती है। देन जिया जब अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही होती है, तो गुस्से में सेल्स गर्ल से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ढंग की ड्रेस नहीं है? तभी ग्रैंडमा भी उस शॉप में आकर सुजिन के लिए एक ड्रेस पसंद करती है और सेल्स गर्ल से कहती है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो जिया भागकर वहां पर आती है और ग्रैंडमा को पुश करके सेल्स गर्ल से कहती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, इसे मेरे लिए पैक कर दो। वो कहती है लेकिन मिस, इस लेडी ने पहले उसे पैक करने को कहा है। तो जिया गुस्से में कहती कि तो क्या हुआ, वैसे भी ये बुढ़िया इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसे मेरे लिए पैक कर दो। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में सेल्स गर्ल से कहती है कि इसे ये दे दो। जो सुनकर जिया एक सैंडल भी चूज करती है और सोफे पर बैठकर सेल्स गर्ल को सैंडल पहनाने को कहती है। तो वो उसे सैंडल पहना ही रही होती है, अभी जिया उसे किक मार कर कहती है कि क्या तुम्हें सैंडल पहनाना भी नहीं आता?
ये देखकर ग्रैंडमा गुस्से में जिया के पास जाती है और उस सेल्स गर्ल को उठाकर जिया से कहती है कि क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। जिया भी गुस्से में कहती है कि तुम बीच में बोलने वाली कौन हो, बुढ़िया कहीं की। जैसे ग्रैंडमा को तो बहुत ही गुस्सा आता है। तभी असिस्टेंट आकर ग्रैंडमा से कहता है कि ऑलरेडी क्या कोई प्रॉब्लम है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, मॉल के मैनेजर से बात करो और इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तो जिया हंसते हुए कहती कि अच्छा मजाक था, मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, देखती हो मुझे कौन बाहर निकालता है। जो सुनकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है और सोचती है कि तो क्या यूचेन ने इस मंदबुद्धि लड़की को पसंद किया है। वो जिया से कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई और बेटी है। जिया कहती कि नहीं। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में लाल होकर असिस्टेंट से कहती है कि अभी के अभी उस यूचेन को यहाँ आने को कहो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। देन ग्रैंडमा चली जाती है और जिया फिर से फुल एटीट्यूड में सोफे पर बैठती है। तभी कुछ गार्ड्स आकर उसे पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुजिन और मोमो जब यूचेन के लिए कुछ गिफ्ट देख रहे होते हैं, तभी गार्ड जिया को वहां लाकर फेंक देते हैं। जो देखकर मोमो सुजिन से कहता है कि मोमो उन गार्ड्स ने जिसे फेंका वो मेरी आंटी जैसी दिख रही है। सुजिन पीछे मुड़कर कह रही कि क्या सच में। तभी सीन चेंज होता है और ग्रैंडमा जब असिस्टेंट के साथ वापस जा रही होती है तो वो असिस्टेंट को चिल्लाकर कहती है कि जाओ सारा सामान फेंक दो, मैं उस बदतमीज लड़की को कुछ नहीं दूंगी। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है और ग्रैंडमा यूचेन के ऊपर गुस्सा करते हुए काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लग जाती है। ये देखकर एक सेल्स गर्ल ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है कि क्या आपकी चेस्ट में टाइटनेस है, फिर तो आपको हमारा मैग्नेटिक थेरेपी मैट्रेस यूज करना चाहिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और वो ग्रैंडमा को अपनी शॉप में लेकर चली जाती है जहाँ वो ग्रैंडमा को मैट्रेस दिखाकर उन्हें उस मैट्रेस के बहुत सारे फायदे बताती है। तो ग्रैंडमा उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि इसकी कीमत क्या है। वो सोचती है कि ये अकेली है और अमीर भी है, ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। तभी सुजुन और मोमो भी शॉप के आगे आते हैं और वो ग्रैंडमा को मैट्रेस की प्राइस $19,800 बताती है। ग्रैंडमा ओके बोल देती है और मोमो सुजिन से कहता है कि मोमो में उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो सेल्स गर्ल उनके साथ स्कैम कर रही है। देन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट कर ही रही होती है। तभी सुजिन आकर अपना हाथ बीच में रख देती है और मोमो ग्रैंडमा के पास जाकर गिर जाता है। तो ग्रैंडमा उसे उठाती है और उसे देखकर हैरान होकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल यूजेन जैसा है। तभी सुजैन सेल्स गर्ल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा के साथ स्कैम करने की। वो कहती कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है, लेकिन ये तो अकेली थी। सुजैन नाटक करते हुए ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आपने कहा था ना कि आप कुछ नहीं खरीदेंगी, फिर आप यहाँ क्या कर रही है। मोमो भी ग्रैंडमा से कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, मोम सही कह रही है, चलिए हम चलते हैं। तो ग्रैंडमा मोमो को हक कर लेती है और कहती कि हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी सेल्स गर्ल ग्रैंडमा से कहती है कि आप इनकी बातों में मत आइए, ऐसा ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा, लीजिए पेमेंट कर दीजिए। तो ग्रैंडमा कहती कि हाँ, लेकिन तभी सुजन ग्रैंडमा से कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, ये आपके साथ स्कैम कर रही है, ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक मैट्रेस है जिसके ये आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे ले रही है। मोमो भी कहते हैं कि हाँ ग्रैंडमा, मोम सही कह रही है, ये सेल्स गर्ल फ्रॉड है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो सुनकर सेल्स गर्ल गुस्से में मोमो को पुश कर देती है। तो ग्रैंडमा गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे पर हाथ उठाने की। वो कहती कि तुम सभी यहाँ आकर हमारे प्रोडक्ट की बदनामी कर रहे हो, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। तो सुजैन ग्रैंडमा से कहती है कि आप जाइए, मैं इसे देख लूंगी। ग्रैंडमा हंसते हुए कहती कि डरो मत बेटा, मैं भी देखती हूँ कि मेरे रहते कौन तुम्हें यहाँ पर हाथ लगाता है। तभी असिस्टेंट आ जाता है और ग्रैंडमा से कहता है कि ऑलरेडी क्या हम चले। वो कहती कि हाँ, लेकिन इससे पहले इस शॉप को बंद करवाओ और इस सेल्स गर्ल को जेल भेजो। असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है और उस लड़की को पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। देखकर सुजिन हैरान हो जाती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि अब तो कमाल की है। ग्रैंडमा सुजिन और मोमो के साथ वहीं बेड पर बैठ जाती है और सोचती है कि काश ये सुजिन की वाइफ और बच्चे होते, ये दोनों कितने प्यारे हैं, ऊपर से ये बच्चा तो मेरे यूजेन का हमशक्ल है। तभी ग्रैंडमा सुजिन से कहती है कि इस बच्चे का डैड कहाँ है। सुजिन कुछ कहने ही वाली होती है, तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि यंग मास्टर बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती कि उसे वेट करने दो और सुजिन से कहती है कि तुम सिंगल मदर हो ना। कहती कि हाँ। तो ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और सुजिन कंफ्यूज हो जाती है। तभी ग्रैंडमा सुजिन को वीचेट पर ऐड कर लेती है और कहती कि अभी मुझे जाना होगा, जल्दी तुम दोनों को अपने घर पर इनवाइट करूंगी, तो तुम दोनों डिनर पर जरूर आना, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो कहती कि हाँ हम जरूर आएंगे और ग्रैंडमा खुश होकर चली जाती है। लेकिन उनका एक पेंडेंट वहीं गिर जाता है जिसे देखकर सुजिन उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन वो जा चुकी होती है। देन ग्रैंडमा जब घर जाती है तो यूजिन कहता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें पता है आज मैं मॉल में उसी लड़की से मिली। यूजिन खुश होकर कहता कि क्या सच में आपको वो पसंद तो आई ना। ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, उसके जैसे बदतमीज लड़की को मैं कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बनने दूंगी। वो कहता है कि आप क्या कह रही हैं, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, उसने खुद कहा था कि वो सू फैमिली की बड़ी बेटी है, तुम्हें पता भी है उसने कितनी बदतमीजी से मुझसे और सेल्स गर्ल से बात की।
यूचेन कहता है लेकिन ग्रैंडमा वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत मासूम है। ग्रैंडमा कहती कि शायद तुम अंधे हो गए हो, मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती है, तुम बस मेरे पोते को यहाँ लेकर आ जाओ। तभी मैड आकर यूचेन से कहती है कि मिस्टर यूचेन, सू सरनेम की कोई लड़की आपसे मिलने आई है। तो यूचेन कहता है कि ये कौन है, और ग्रैंडमा कहती कि तो आप ये यहाँ भी आ गए, मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, ये बोलकर चली जाती है। देन जिया अंदर आती है और यूचेन को देखकर भागकर उसके पास आती है। यूचेन कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं, हम वानसेंग रिजॉर्ट में साथ थे। वो हैरान होकर कहता है कि क्या। जिया कहती कि हाँ, आज से 6 साल पहले तुम क्रिसमस ईव के दिन उसी दिन रिजॉर्ट के रूम में जबरदस्ती अंदर घुस गए थे। वो हैरान हो जाता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। वो कहती क्योंकि मैं ही वो लड़की थी। यूचेन कहते कि बकवास बंद करो, मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया है। जिया कहती कि क्या तुम मेरी बहन सुजिन की बात कर रहे हो। यूचेन हैरान होकर कहते कि तो तुम सुजन की बड़ी बहन हो, तुमने उसे ड्रग देकर फंसाया था ना। जिया कहती कि ऐसा नहीं है, ये बोलकर उसे डीएनए रिपोर्ट देती है कि देखो मैंने मोमो के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया है। यूचेन रिपोर्ट लेता है और रिजल्ट पॉजिटिव देखकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो जिया पार से सुजन का बाल निकालकर यूचेन से कहती है कि ये देखो ये मेरे बाल है, अगर यकीन नहीं तो खुद डीएनए टेस्ट करवा लो। यूचेन गुस्से में रिपोर्ट फेंक कर कहते कि बकवास बंद करो। जिया कहती कि प्लीज मेरा विश्वास करो, ये सब सुजन ने तुम्हारे करीब आने के लिए किया है। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था उसी दिन सुजिन उसे चुरा कर ले गई थी। ये बोलकर वो रोते हुए यूचेन के पैरों में गिरकर कहती है कि प्लीज मेरा यकीन करो, मैं ही मोमो की बायोलॉजिकल मदर हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो। यूचेन सोचता है कि क्या ये सच कह रही है। वो जिया से कहते कि ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन के बाद तुमसे बात करूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से निकलो। तो जिया ओके बोलकर चली जाती है। देन यूचेन फेंग को कॉल करता है और कहते कि मुझे फिर से एक डीएनए टेस्ट करवाना है और मुझे ये भी जानना है कि क्या 6 साल पहले जिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया था। वही दूसरी तरफ रात को जब सुजिन और मोमो घर पर होते हैं तो सुजिन मोमो को यूचेन का गिफ्ट दिखाकर कहती है कि ये छोटा सा गिफ्ट क्या यूचेन को पसंद आएगा। मोमो कहते कि हाँ, मैंने डैड की शॉपिंग हिस्ट्री चेक की थी, इसे उन्होंने विश लिस्ट में ऐड रखा था। तभी यूचेन आता है तो सुजिन खुश होकर उसे वो बॉक्स देती है और कहती कि ये मेरे और मोमो की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तो वो स्माइल करते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है कि ये गिफ्ट सच में बहुत अच्छा है, क्या तुम दोनों इसे मॉल से लेकर आए हो। वो कहती कि हाँ, और तुम्हें पता है आज हमें एक ग्रैंडमा भी मिली। और मोमो बताता है कि हमने उन्हें एक स्कैमर सेल्स गर्ल से बचाया। जो सुनकर यूजिन सोचता है कि ग्रैंडमा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसका मतलब जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मोमो से कहता है कि क्या तुम 2 मिनट रूम में जाओगे, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। तो वो वहां से चला जाता है। सुजिन यूजिन से कहती है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि शायद मुझे अभी उसे जिया के बारे में नहीं बताना चाहिए, सब कुछ क्लियर होने के बाद ही मैं सुजिन से बात करूंगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। तो वो सुजन को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो। जो सुनकर सुजन तियान के साथ हुए उस इंसिडेंट को याद करती है और यूचेन पर विश्वास करके उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे एक एम्प्लॉय की तरह ही बिहेव करोगे, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझे स्पेशल सर्विस मिल रही है। तो वो कहते कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वो कहती कि क्या, किस। वो कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ और भी। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई गलतफहमी होने पर तुम मुझे गलत मत समझना और मुझ पर भरोसा करना। वो कहती कि ठीक है, जिससे वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर सुजिन मोमो को लेकर यूजिन की कंपनी जाती है, जहाँ पर सुपरवाइजर सॉन्ग सुजिन को ताओ और सैन नाम की 2 लड़कियों से मिलवाती है, जिनसे मिलकर वो खुश हो जाती है। तभी यूजिन आता है और सुजिन से नॉर्मल बिहेव करते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं हो। वो कहती कि हाँ। यूजिन कहते कि ठीक है, फिर पीआर ड्राफ्ट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो सैन कहती कि बॉस, लेकिन सुजन तो न्यू है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, ये काम आपको हमें सौंपना चाहिए। यूचेन कहते कि नए एम्प्लॉय को ही काम की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सुजिन ही करेगी। ये बोलकर चला जाता है। देन सुजिन जब ताओ के साथ अपने वर्क स्टेशन पर होती है तो सैन भी वहां पर आती है और सुजिन को बहुत सारे फाइल्स देकर कहती कि ये लो, ये सारे फाइल्स तुम्हें कल तक रेडी करने हैं। ताओ सैन से कहती कि ये तुम क्या कर रही हो, सुजिन रात भर जाकर भी ये काम नहीं कर पाएगी और तुम इसकी मुश्किलें क्यों बढ़ा रही हो। तो सैन कहती कि बकवास बंद करो, काम तो करना ही पड़ेगा। सुजन सैन से कहती कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे मिस्टर यूचेन ने पीआर ड्राफ्ट बनाने को कहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं मिस्टर यूचेन की बात मानूंगी ना कि तुम्हारी। ये बोलकर उसे सारे फाइल्स वापस दे देती है तो सैन गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है जब सुजिन और यूचेन मोमो के साथ बेड पर सोए होते हैं। तभी फेंग यूचेन को एक रिपोर्ट की फोटो भेजता है, इसमें जिया के चाइल्ड बर्थ की रिपोर्ट होती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर सुजिन से पूछता है कि क्या रुजो और जिया को कोई बच्चा भी है। तो सुजिन कहती कि पता नहीं, जब से मैंने सू फैमिली को छोड़ा है तब से मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया है। खैर ये सब छोड़ो और सो जाओ। ये बोलकर वो सो जाती है और यूचेन याद करता है कि जिया ने उसे अपने बाल दिए थे।
तो वो मोमो के बाल ले लेता है और सोचता है कि सुजिन मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे सच जाने के लिए ये करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में यूचेन जब अपने ऑफिस में होता है तो फेंग डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। यूचेन हैरान हो जाता है क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया होता है। तो वो फेंग से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या सच में उस रात वो लड़की जिया थी। वही दूसरी तरफ जिया भी यूचेन से मिलने उसके ऑफिस आती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो जिया कहती है कि मैं मिस्टर यूचेन की फियांसी हूँ। रिसेप्शनिस्ट तो हैरान हो जाती है। इधर फेंग को रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है जो जिया के बारे में बताती है। तो फेंग यूचेन से कहता है कि जिया आपसे मिलने आई है। वो कहता है कि अब ये यहाँ क्यों आई है, मुझे नीचे जाकर खुद उससे मिलना होगा। अगर सुजिन ने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। देन यूचेन फेंग के साथ जैसे ही जिया से बात करने नीचे जाता है, उसी टाइम पर सुजिन भी अपनी वर्किंग आईडी लेने के लिए रिसेप्शन पर आ रही होती है, जिसे फेंग दूर से देख लेता है और यूचेन और जिया को पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से सुजिन उन्हें नहीं देख पाती और अपनी वर्किंग आईडी लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग यूचेन और जिया को एक रूम में लेकर आता है, जहाँ पर जिया यूचेन से कहती है कि मुझे मोमो से मिलना है, जब से मुझे सच पता चला है मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो यूचेन कहते कि नहीं, मोमो से मिलने के अलावा कुछ भी मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जिया कहती है कि मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं। यूचेन कहता है कि ये नहीं हो सकता और जा रहा होता है कि तभी जिया उसे पकड़कर चिपक जाती है, जो कि सैन देख लेती है और सोचती है कि क्या मैं सू सीओ की वाइफ है। तभी यूचेन जिया को पुश करके वहां से चला जाता है, जो देखकर सैन भी वहां से जा रही होती है। तभी जिया उसे अपने पास बुलाती है और कहती कि मैं मिस्टर यूचेन की वाइफ हूँ, मुझे वॉशरूम तक लेकर चलो। तो वो ओके बोलकर वहां से उसे लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा भी गुस्से में यूचेन की कंपनी आती है, जहां वो रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट और ताओ को ये बात करते हुए सुन लेती है कि मिस सू मिस्टर यूचेन की वाइफ है। जो सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में अंदर जाती है और जाते जाते जिया से टकरा जाती है। जिया गुस्से में ग्रैंडमा से कहती है कि क्या तुम अंधी हो। जो सुनकर सैन भी ग्रैंडमा से कहती कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, अभी के अभी हमारी सीओ की वाइफ से माफी मांगो। ग्रैंडमा हैरान होकर कहती कि वाइफ, यूचेन ने शादी कब की। जिया कहती कि तुम्हें शादी के बारे में भी नहीं पता, हमारा तो एक बच्चा भी है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती कि तुम जैसी कमीनी लड़की से यूचन शादी कैसे कर सकता है। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कमीनी कहने की, और उन्हें थप्पड़ लगाने वाली होती है। तभी सुजिन आकर जिया का हाथ पकड़ लेती है और ग्रैंडमा को बचा लेती है, और ग्रैंडमा सुजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुजिन जिया से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सैन सुजिन से कहती कि ये कैसा सवाल है, क्या तुम हमारे सीओ की वाइफ से ऐसे बात करोगी। सुजिन हैरान होकर कहती कि सीओ की वाइफ। जिया कहती कि क्या हुआ, शौक लगा तुम्हें। तभी ग्रैंडमा गुस्से में जिया से कहती है कि अगर यूचन ने तुमसे शादी की है तो मैं उसका गला काट दूंगी। जिया कहती कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली। ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है कि ये जाकर तुम अपने सीओ से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तो जिया सैम के साथ वहां से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा सुजिन से कहती है कि बेटा तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। वो कहती कि हाँ। तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मेरा पोता भी सिंगल है। ये बोलकर वो सोचती कि अगर मैंने बताया कि यूचेन ही सीओ है तो शायद ये भाग जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पोते की कमाई भी अच्छी है, तुम दोनों की अच्छी जमेगी। तो सुजिन नर्वस होकर कहती है लेकिन ग्रैंडमा मेरा एक बेटा है। ग्रैंडमा कहती कि तो क्या हुआ, मेरे पोते का भी एक बेटा है, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। सुजिन कहती है लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडमा कहती कि कोई बात नहीं, इस संडे को मैं तुम दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स करूंगी और तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, आना मत भूलना। तो सुजिन टॉपिक चेंज करने के लिए उन्हें उनका पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये पेंडेंट आप मॉल में ही भूल गई थी। वो खुश होकर कहती है कि ये मेरे पोते ने मुझे दिया था। वो सुजिन से कहती कि तुम्हारा नाम सुजिन है, क्या तुम यही काम करती हो। वो कहती कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती कि ये तो कमाल हो गया, मेरा पोता भी यही काम करता है, तुम दोनों सच में एक जैसे हो। वैसे मैं अभी चलती हूँ, मुझे मेरे पोते के पास जाना है, संडे को उससे मिलना मत भूलना। ये बोलकर ग्रैंडमा फिर से वो पेंडेंट सुजिन के पास ही छोड़कर चली जाती है। देन सुजिन अपने वर्क स्टेशन पर होती है और जिया के बारे में सोच रही होती है। तो ताऊ कहती है कि क्या तुम भी हमारे सीओ के वेब में सू के बारे में सोच रही हो। सुजिन हैरान होकर कहती है कि क्या तुम सूजिया की बात कर रही हो। ताऊ कहती कि हाँ, आज वो सीओ से मिलने कंपनी भी आई थी। आज टन फेंग ने खुद मिस्टर यूचेन के साथ उनका वेलकम किया था। जो सुनकर सुजिन सैड हो जाती है और सोचती कि मुझे यूचेन से इस बारे में बात करनी होगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा गुस्से में यूचेन के केबिन में आती है, कहती कि तुमने उस बदतमीज लड़की को यहाँ भी बुला लिया, तुम्हें पता है मैं अभी गलती से उससे टकरा गई और उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था। यूचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रही है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, मैं उस सू फैमिली की बड़ी बेटी की ही बात कर रही हूँ और उसने अभी से तुम्हारे नाम का यूज करके रोप झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। यूचेन कहता है कि ग्रैंडमा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसी लड़की नहीं है, उसने खुद मुझे उसकी आइडेंटिटी हाइड रखने को कहा था। ग्रैंडमा कहती कि अब तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से ज्यादा उस लड़की पर विश्वास है।
ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारी आंखों से उसके कारनामे दिखाऊंगी। ये बोलकर ग्रैंडमा गुस्से में यूजेन को लेकर वहां से चली जाती है। अब यूजेन के जाते ही सुजन उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन वो वहां पर नहीं होता। वो जैसे ही डेस्क पर जाती है तो वहाँ जिया और मोमो के डीएनए रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। और तभी फेंग भी वहां पर आ जाता है, तो सुजन कहती कि ये सब क्या है, जिससे वो डर जाता है। देन यूजेन जाते जाते ग्रैंडमा को रोकता है और कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसी नहीं है, मैं आपको जल्दी उससे मिलवा दूंगा। ग्रैंडमा कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस संडे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। यूजेन कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे खुद के बीवी बच्चे हैं। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि मैं कभी भी उस बदतमीज लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी। ये बोलकर चली जाती है और यूजेन हैरान रह जाता है। इधर सुजन फेंग से कहते हैं कि इसका मतलब यूजेन को लगता है कि जिया मोमो की मॉम है। फेंग कहते कि ऐसा नहीं है, उन्हें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। सुजिन कहती कि बकवास बंद करो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसे मुझ पर शक है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मोमो मेरा बेटा है और जिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, और अब से मेरा और यूजेन का भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है, जो देखकर फेंग यूजेन को कॉल करके उसे पूरी बात बता देता है। देन यूजेन भागकर वर्क स्टेशन पर आता है और कहते कि सुजिन का है। ताओ कहती कि वो घर चली गई। यूजेन तुरंत वहां से चला जाता है, जिसे देखकर सैन कहती है कि जरा मिस्टर यूजेन उसे सबक सिखाने गए हैं, आज उसने उनकी वाइफ से पंगा लिया था। जो सुनकर ताओ दंग रह जाती है। इधर सुजिन जब सैड होकर घर जाती है तो मोमो कहते कि क्या हुआ मॉम, क्या आपका और डेट का झगड़ा हुआ है। तो सुजिन कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। मोमो उसे पानी देता है और कहते कि प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। सुजिन कहती कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि अब मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मोमो कहता कि मैं डैड के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी यूजन वहां आकर डोर नॉक करता है। तो सुजिन मोमो को रूम में जाने को बोल देती है। वो चला जाता है। फिर सुजन जैसे ही डोर ओपन करती है तो यूजन उससे कहता है कि बस एक बार मुझे समझाने का मौका दो। ये बोलकर अंदर आकर उसे मोमो और जिया का डीएनए रिपोर्ट देता है और कहते हैं कि उस दिन जिया मेरे घर आई थी और उसने मुझे ये रिपोर्ट दी, जिसके बाद ही मैंने मोमो के बाल लेकर वो डीएनए टेस्ट करवाया था। सुजिन कहती है कि मतलब तुम्हें मुझ पर शक था, तभी तो तुमने ये बात मुझसे छिपाई। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो कहते कि तुमने खुद कहा था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा कि तुम मुझे और मोमो को अकेला छोड़ दो। जो सुनकर यूचेन शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर यूचेन जब अपने ऑफिस में होता है तो फेंग और सुपरवाइजर सॉन्ग वहाँ पर आते हैं। सॉन्ग यूचेन को सुजिन का रेजिग्नेशन लेटर देता है। तो यूचेन कहते कि इसे एक्सेप्ट मत करना, और हाँ अब उसे सिर्फ और सिर्फ आसान काम देना और कहना कि जॉब छोड़ने पर 3 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। तो सॉन्ग कहते कि ठीक है बॉस, और चला जाता है। तभी यूचेन को ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उससे कहती कि कल ब्लाइंड डेट के ले जाना वरना अच्छा नहीं होगा, और कॉल कट कर देती है। तो यूचेन परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ सुपरवाइजर सॉन्ग सुजिन के पास जाकर उससे कहता है कि बॉस ने कहा है कि जॉब छोड़ने पर तुम्हें 3 मिलियन का कंपनसेशन देना पड़ेगा। सुजिन हैरान हो जाती है और उसे यूजिन के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उसे कल होटल में आने को बोल देती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सुजिन ग्रैंडमा का वो पेंडेंट लेकर होटल जाती है और उस होटल को देखकर सोचती है कि ये कितना लग्जीरियस है। तभी वो ग्रैंडमा के कहे प्राइवेट रूम में आती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे देखकर खुश होकर कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी उस बदमाश को कॉल करती हूँ, वो हमेशा लेट हो जाता है। तो सुजन ग्रैंडमा को उनका पेंडेंट लौटाती है और कहती कि मैं बस पेंडेंट लौटाने आई थी, एक्चुअल में मुझे अभी शादी नहीं करनी। ग्रैंडमा कहती कि ये क्या बात हुई, मेरा पोता बहुत हैंडसम है, रुको मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। और ग्रैंडमा सुजन को यूजेन की फोटो दिखाने ही वाली होती है, तभी उन्हें यूजेन का कॉल आता है। वो ग्रैंडमा से कहते कि मेरी एक मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और कॉल कट कर देता है। तो ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और सुजिन से कहती है कि तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं उस बदमाश को खुद यहाँ लेकर आऊंगी। ये बोलकर चली जाती है। देन ग्रैंडमा यूचेन के ऑफिस जाती है और गुस्से में कहती कि क्या इस एज में मुझे परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहते कि आप समझती क्यों नहीं है, मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। ग्रैंडमा कहती कि ऐसे कैसे नहीं जाओगे, और ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से लेकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुजिन को मोमो के स्कूल से कॉल आता है कि मोमो को तेज फीवर है। तो वो डर जाती है और वहां से भागकर चली जाती है। देन ग्रैंडमा जब यूचेन को लेकर उस प्राइवेट रूम में आती है तो सुजिन वहां पर नहीं होती। तभी उन्हें सुजिन का मैसेज आता है कि मेरे बेटे को फीवर है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। यूचेन ग्रैंडमा से कहता है कि लगता है वो भी मुझसे नहीं मिलना चाहती। ये बोलकर चला जाता है और ग्रैंडमा सैड हो जाती है। देन सुजिन मोमो के साथ घर पर होती है और मोमो फीवर की वजह से बेड पर सोया था। तभी सुजन को यूचेन का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती।
तो मोमो कहता है कि मॉम, क्या सच में आप दोनों का झगड़ा हुआ है? सुजिन कहती कि तुम इस बारे में मत सोचो, और हाँ, कल मुझे और टाइम करना है, इसलिए तुम मिसेस ली के साथ घर आकर मेरा वेट करना। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट डे का होता है। यूचन जब ऑफिस में होता है तब सुजिन फाइल से उसे दिखाने के लिए आती है, लेकिन यूचन कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझ पर यकीन करोगे। लेकिन तभी जिया वहां पर आ जाती है और यूचन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, जिसे देखकर सुजन गुस्से में वहां से चली जाती है और यूचन भी जिया को पुश करके उसके पीछे चला जाता है, जिसे देखकर जिया हंसने लग जाती है। देन सुजन जब वापस जा रही होती है तो रुजे रास्ते में आकर उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैंने जिया को डिवोर्स दे दिया है, प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो। वो कहती कि भाड़ में जाओ, तो रुजे कहता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो सुजन को बेहोश करके वहां से लेकर चला जाता है, जिससे उसका कैमरे वाला नेकलेस वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ जिया अभी भी यूचन के ऑफिस में होती है और एक ड्रग वाली कैंडल जलाकर उसे टेबल पर रख देती है ताकि वो यूचन के साथ इंटीमेट हो सके। तभी यूचन आता है और जिया उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम उसे नहीं रोक पाए। यूचन जिया का गला दबाने लग जाता है और कहते कि बकवास बंद करो, सच सच बताओ कि तुमने फेक डीएनए रिपोर्ट्स कैसे बनाए। लेकिन तभी कैंडल की वजह से यूचन को चक्कर आने लग जाते हैं और जिया हंसते हुए उससे कहती है कि तुम मानते क्यों नहीं हो, उस रात उस रूम में मैं ही थी। वो कहता है कि बकवास बंद करो। तो जिया यूचेन को नशे में देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फेंग अपने गार्ड्स के साथ वहां आकर उसे पकड़ लेता है, जो देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। इधर सुजन के अभी तक घर न आने की वजह से मोमो उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती और मोमो उसके नेकलेस से उसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पाता। परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए ऑफिस चला जाता है। इधर ग्रैंडमा जब अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी के बाहर होती है तो मोमो वहां पर आ जाता है और सुजन का वो नेकलेस वहां गिरा हुआ देखकर बहुत डर जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा उससे कहती कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोमो कहता है कि मेरी मॉम मुसीबत में है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है और उनका नेकलेस भी यहाँ पड़ा है। ग्रैंडमा हैरान होकर कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को हेल्प के लिए कहती हूँ। ये बोलकर कॉल पर बात करते हुए मोमो को लेकर चली जाती है। इधर यूचन के गार्ड्स जिया का हाथ तोड़ने ही वाले होते हैं, तभी वो डरकर यूचन को सारा सच बता देती है कि कैसे उसने हॉस्पिटल में ब्राइब देकर सुजिन की डिलीवरी रिपोर्ट पर अपना नाम लिखवा दिया था और डीएनए टेस्ट में अपनी जगह सुजिन के बाल देती है। सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहते कि इसका मतलब मोमो मेरा और सुजिन का बेटा है और तुमने ही उसे ड्रग दिया था। वो कहती कि हाँ, लेकिन मेरी वजह से ही तो आपको सुजिन और मोमो मिले हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ रूजे सुजिन को लेकर एक रूम में आ गया होता है, जहाँ वो उसे बेहोश देखकर कहता है कि आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और उसे बिठाकर उसके क्लोज जाने ही वाला होता है कि सुजिन को होश आ जाता है। वो कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो और मैं कहाँ पर हूँ। वो कहते कि क्या तुम भूल गई, 6 साल पहले मैंने तुम्हें यही प्रपोज किया था। वो हैरान हो जाती है। इधर गार्ड्स जिया को पकड़कर ले जाते हैं और ग्रैंडमा मोमो के साथ भागकर यूचेन के ऑफिस आती है, जहाँ मोमो यूचेन को डेट कहकर बुलाता है, जो सुनकर ग्रैंडमा हैरान होकर मोमो से कहती है कि तुमने इसे क्या कहा। मोमो कहते कि डैड, जो सुनकर ग्रैंडमा यूचेन से कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है और क्या तुम जिस लड़की की बात कर रहे थे वो सुजिन है। यूचेन कहता है कि हाँ, तो ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। तभी यूचेन मोमो को गोद में उठा लेता है और मोमो कहता है कि डैड, मॉम किडनैप हो गई है। यूचेन हैरान हो जाता है और फैंग को ढूंढने को कहता है, और मोमो कहता है कि आप मुझे कंप्यूटर दे दो, मैं जल्दी पता कर लूंगा। तो यूचेन ओके बोलकर उसे कंप्यूटर दे देता है और मोमो अपनी स्किल से सीसीटीवी हैक करके सुजन को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर यूचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मोम को कुछ नहीं होगा। इधर रुजे सुजन को एक रिंग दिखाता है और कहता है कि ये रिंग मैंने 6 साल पहले तुम्हारे लिए ली थी। वो उसे जबरदस्ती रिंग पहनाने की कोशिश करता है, तो सुजन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रुजे उसे मोमो को मारने की धमकी देकर चुप करवा देता है। देन रुजे मौके का फायदा उठाकर सुजन के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है। तभी टाइम पर यूचेन ग्रैंडमा और मोमो और गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है और रुजे को पकड़कर उसे वॉल से टिकाकर मारने लग जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि इसे और मारो, इसकी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली की बहू को टच करने की। जो सुनकर सुजैन हैरान हो जाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि आप यूजिन की ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा कहती कि हम। तभी यूजिन गार्ड्स को रोजो को पुलिस के हवाले कर देने को कहता है, तो वो उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं और यूजिन सुजिन से कहते हैं कि वो डीएनए रिपोर्ट्स फेक थे, जिया ने तुम्हारे बाल का यूज करके डीएनए टेस्ट करवाए थे। ग्रैंडमा सुजिन से कहती कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसे बहुत डांटा है, अगर इसने फिर से तुम पर शक किया तो इसे 100 थप्पड़ लगाऊंगी। जो सुनकर सुजिन हंसती है और यूजिन इमोशनल होकर सुजिन को हक कर लेता है और कहते कि प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर सुजिन कैमरा लेकर एक जगह पर आई होती है, जहाँ वो यूजिन को कॉल करके कहती है कि तुमने जो जगह मेंशन की थी मैं वहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ बड़ी न्यूज़ कहाँ है।
तभी फेंग एक मास्क लगाकर भागकर वहां आता है और सुजन से कैमरा लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर सुजन कैमरा वापस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाती है। देन फेंग सुजन को भगाकर एक हॉल में लेकर आता है, जहाँ पर यूजन सभी के साथ बुके लेकर सुजन का वेट कर रहा होता है। सुजन के आते ही यूजन उसे वो बुके देता है और कहता है कि न्यूज मेरे पास है। वो कहती कि कैसी न्यूज? यूजन नील डाउन होकर चिल्लाकर सुजन को प्रपोज करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। तो यूजन सुजन को एंगेजमेंट रिंग पहनाकर उसे हक कर लेता है और सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।